स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 85, क्लास 10th, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान भूगोल। 18 फरवरी की ये वर्कशीट है। तो बेटा, आज के इस वर्कशीट में हम अगेन विनिर्माण चैप्टर की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हमारे पास 3 to 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बेटा हम इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। जब हम ये पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे आप लोग, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जूट जो व्यवसाय है, यानी कि जो पटसन उद्योग है, उसकी समस्याएं, उसकी स्थिति, इन सब के बारे में हमें अवगत कराया गया है। तो चलो जान लेते हैं बेटा इन प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले इस अनुच्छेद में किस उद्योग की चर्चा की जा रही है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जूट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद में दिए गए उद्योगों के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो बेटा, अगर बात की जाए पटसन उद्योग की या जूट उद्योग की, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा तो है ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं कृत्रिम वस्त्र, ये भी एक ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, यानी कि ए और बी। राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष में अपनाई गई? तो ये आपको दिख भी रहा होगा, 2005। सारे आंसर, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ के अंदर है। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है इन 2005। तो उत्पादन की बढ़ती मांग का क्या कारण है? वापस जूट की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आज हम कह रहे हैं बैन प्लास्टिक हो गया या अदर थिंग्स हो गई। तो क्या कारण है? तो एक तो क्या हो गया, सरकार की नीति आ गई है इसके लिए कि आप प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, तो अदर ऑप्शन आपके पास जूट बचता है। विविधताओं की ज़रूरत है उत्पादन की, तो वहीं पर्यावरण संबंधित चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो तीनों करेक्ट है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ बच्चों प्रश्नों के उत्तर जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के कोई उपाय बताइए। तो एक तो सबसे बड़ा जो उद्योगों का जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। सबसे ज़्यादा एक तो जल, दूसरा भूमि, और एक और चीज़ है जो डायरेक्टली इफेक्ट होती है, वो है हवा। तो सबसे पहले तो करना क्या है, कम से कम जल का प्रयोग किया जाए और जितना हो सके उसको दोबारा आप जितना हो सके प्रयोग करें। जल का संग्रहण किया जाए, स्पेशली नदियों में अपशिष्ट पदार्थों को ना डाला जाए। ज़्यादा जो आवाज़ करने वाली मशीनें होती हैं, उनमें जनरली क्या लगाया जाए, साइलेंसर का प्रयोग किया जाए। साइलेंसर, ताकि आवाज़ें कम निकले, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम हो। जैसे कि 4 प्रकार के प्रदूषण हमने इसके अंदर पढ़े हुए हैं। क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो ये सभी प्रकार के जितने भी पोल्यूशन है, तो इसमें नॉइज पोल्यूशन भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है? तो अगर बात की जाए सूचना प्रौद्योगिकी की, तो बहुत बड़ा योगदान ये प्ले कर रहा है। 8% योगदान आईटी सेक्टर दे रहा है हमारी जीडीपी के अंदर। तो कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर जीडीपी में 8% आईटी सेक्टर से निकल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 लाख से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हैं इसके अंदर। वहीं महिलाओं की जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है। जो महिलाओं को सशक्तिकृत किया गया है, उनकी जो स्थिति में परिवर्तन आया है, तो आईटी सेक्टर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। तो जब किसी स्थान पर उद्योग लगता है, तो रोजगार की तलाश में लोग आके वहां रहने लगते हैं। तो मतलब जहां उद्योग लगा वहां पे क्या होने लगता है, लोग बसने लगते हैं, और धीरे धीरे वो संख्या इतनी ज्यादा बन जाती है कि वो शहर बन जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, शहर फैलता जाता है। तो जनसंख्या और उद्योग के साथ साथ कई और सुविधाएं भी बढ़ने लगती हैं, और एट द एंड फाइनली क्या हो जाता है, जहां पे उद्योग लगता है वहां पे शहर बन जाता है। इसका मतलब हुआ उद्योग के साथ साथ शहरीकरण होता है। प्रश्न 4, भारत के लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता में प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसके कारण क्या है? एक तो कोकिंग कोल जो है, उसकी जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा सीमित है, और लौह इस्पात के लिए इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको पिघलाने के लिए। प्लस कोकिंग कोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात तो उत्पादन कम है, तो ऑब्वियसली
कीमतें ज़्यादा हैं तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, श्रमिक इतने ज़्यादा उत्पादकता नहीं दे पा रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। कई बार सरकार के जो नियम हैं, नीतियाँ हैं, ये भी इन उद्योगों को नुकसान पहुँचाती हैं। वहीं पैसे, जिन लागत की ज़रूरत है, जो पैसों की ज़रूरत है, वो यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। तो यही सब कारण है जिस वजह से ये लौह एवं इस्पात उद्योग जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज की वर्कशीट होती है हमारी पूरी। सभी बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को करेंगे। इसमें से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, प्लस क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है। तो बच्चों, पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।